दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल शेयर बाज़ार में। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। 1 करोड़ रुपये कमाने में आपको कितने टेंडरों में कार्य करना पड़ेगा और आप कैसे इसमें कार्य कर सकते हैं। देखिए, आपका इस चीज़ में के लिए डिपार्टमेंट कौन-सा है, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है। लेकिन एक नॉमिनल देखा जाए तो एक ठेकेदार को एक टेंडर से 10% या 15% का प्रॉफ़िट हो जाता है। अगर वह शेड्यूल पे काम ले लिया तो उसे समझिए 20% तक का वो बचा सकता है एक टेंडर से। और अगर वो शेड्यूल पे नहीं लिया है तब वो 10% तक का काम बता सकता है। अगर वो 10% बिलो में है, 20% में है तब भी वो 7-8% ऐसे करके बचा सकता है। अभी काम पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप जितने बिलो जाइएगा तो उससे थोड़ा-सा आपका पैसा कम होता है, लेकिन आपका जो पैसा अगर खर्च करने का है वो भी कम होता है। क्योंकि अगर मान के चलिए आपने कोई 24 लाख का काम लिया है, तो अगर बिलो आप चले गए हैं 20%, तो वो 20 लाख का ऐसे ही हो गया। तो आपको उस हिसाब से खर्चा भी कम करना होगा कि आपको देना, जहाँ अगर रिक्वायरमेंट है देने का तो वहाँ देना भी कम होगा और ऐसे में बचा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करें पहले, लेकिन दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप कोशिश जब भी कीजिएगा जहाँ से आप कमा रहे हैं वहाँ के डिपार्टमेंट से लड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। लड़ने का कोशिश बिल्कुल ही ना मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप लड़िएगा तो बिल्कुल ही क्या होगा कि बहुत सी बार आपको बिलों में काम करना होगा। और बिलों में काम करने में क्या होता है ना, कि जब आप बिलों में काम कीजिएगा, जब आपने बिलो डाल दिया, क्योंकि मान के चलिए आप देखे होंगे कि एक टेंडर में अगर 10% का बचत होता है तो कोई 20% डाल देता है, कोई 22% डाल देता है, कोई 23%, कोई 25, कोई 28% डाल देता है। अब सोचिए, अगर वो काम शेड्यूल पे मिल जाए तो उस हिसाब से तो उसको 28% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो ठेकेदार तो 28% बिलो गया नहीं है, तो उसको तो शेड्यूल पे काम मिला है, तो 28% का प्रॉफिट डायरेक्ट हो गया। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिलों में जाते हैं और अगर आप अबव में काम लेते हैं तो उस हिसाब से आपका उसमें एस्टिमेट बाद में किया जाता है उसको। जैसे आप डीपीआर जब देखिएगा तो उसमें एस्टिमेटिंग कर दिया जाता है अलग से। अगर आप जब ज़्यादा बिलो चले जाते हैं तो डिपार्टमेंट चाहता है कि आप अच्छे से थोड़ा काम करते हैं, उसमें थोड़ा कुछ कुछ माइनर और कुछ करके आपको वो कोशिश करता है डिपार्टमेंट कि आपका कुछ बचत हो जाए। इसलिए अगर जब आप कुछ लोग होते हैं कि क्या होता है कि ज़्यादा बिलो चले जाते हैं तो डिपार्टमेंट उसमें थोड़ा-सा दया कर देता है। जैसे होता है ना कि आप जब एग्ज़ाम लिखने गए और कभी देखता है, कोई एग्ज़ामिनर देखता है कि 30 नंबर में आप पास होने हैं और आपका 28 या 27 मार्क्स आ रहा है, तो कोशिश करता है कि 30 नंबर आपको कहीं से एडजस्ट करके दे दिया जाए। वैसे ही डीपीआर बनाने टाइम डिपार्टमेंट चाहता है कि ठेकेदार को नुकसान ना हो, इसलिए वो कोशिश करता है कि थोड़ा-सा प्रॉफ़िट दे दिया जाता है। और अगर ऐसे में आप ठेक डिपार्टमेंट से लड़ेंगे तो आपको क्या होगा कि काम तो आपको, जब अगर कहीं फ्यूचर में आपको बिलों पे काम करना पड़ा, तो डिपार्टमेंट आपको खुनस में जैसा रहेगा आपका उतना बढ़ाएगा ही नहीं। वो उसमें कोई दया नहीं दिखाएगा कि 27 था, ठीक है, और उसमें आपको लॉस लगेगा आपको कामों में। और ज़रूरी है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा मेल भाव बना कर रखें। अब ऐसा भी नहीं है कि आप उनके चरणों में पड़े रहें, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप उससे ज़्यादा ये करें। और कुछ लोग होते हैं कि कुछ ज़्यादा ही चमचागिरी में कर लगे रहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चमचागिरी से ज़्यादा बढ़िया है कि आप 1 से 2-4 डिपार्टमेंट में जाके बात कीजिए, लेकिन ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको भी प्राउड फ़ील हो। और अगर देखिए, लास्ट सिनेरियो यही होगा कि अगर आपको बहस करना ही पड़ा तो कोशिश कीजिए कि बाद में आप बहस करने के बाद उनसे जाके बात कीजिए, आप समझाइए, आप ऐसे बताइए कि देखिए सर, आप इसमें सही थे, लेकिन ये पॉइंट्स था जिसमें मेरी बातें भी सही है, और इस पे आप देखिएगा तो आप आगे ज़रूर कोशिश कीजिएगा। लड़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और 1 से 4 से 5, 6 डिपार्टमेंट में आप ट्राई कीजिए, और ऐसे डिपार्टमेंट में ट्राई कीजिए जिसमें बात बन जाने के बाद ही टेंडर डालिए। अगर आपको कोई ऐसा आके बोलता है कि नहीं, इस टेंडर में कुछ है और आपको कुछ लगता है, तो उसमें आप रिस्क मत ज़्यादा लीजिए। रिस्क उसी चीज़ में लीजिए जिसमें आपको लग रहा है कि काम मिलेगा, और काम मिल रहा है तो आप जाके उसमें काम लीजिए। और ऐसा कीजिएगा तो आप अच्छे खासे आप अर्निंग कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो आज आपको बताते हैं कि कैसे आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने कोई 10 लाख का काम लिया। 10 लाख में आपको एक काम करने में 2.5 लाख का प्रॉफ़िट हुआ, या मान के चलते हैं 2 लाख का प्रॉफ़िट हुआ। और अगर आपने 20 लाख का काम लिया है तो 4 लाख का मान के चलते हैं। वैसे ही
अगर 40 लाख का है तो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हो ही जाता है। 10% ऐसा है कि इधर उधर होता है, सब चीज़ काटने के बाद आपने जो भी पेट्रोल वट्रोल खर्चा किया है, सारा चीज़ काट लेने के बाद इतना है कि इतना बच जाता है। एक 10% बिलो गए हैं, और अगर आपने 10% से 20% बिलो गए हैं तो उसमें आपको थोड़ा कम होगा। लेकिन आज मान के चलते हैं कि आपने 2 लाख रुपये बचा लिया है 10 लाख से। अब मान के चलिए आप 10 लाख काम करने में 1 महीना या 2 महीना का टाइम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का टाइम दिया जाता है। आप 1 महीने में 12 दिन आता है, आपने 12 काम किया तो 2.5 लाख रुपये हिसाब से 25 लाख रुपये आपने कमा लिया। अब आप एक ही काम तो नहीं कीजिएगा एक टाइम में, हो सके आप एक महीने में 2, अगर जल्दी आप पहला महीने जो काम किए 25 लाख रुपया, अब मान के चलिए आपको सारा चीज़ नॉलेज हो गया, और नॉलेज हो जाने के बाद आपने 40 लाख का काम ले लिया है, 40 लाख का 5 काम ले लिया तो उसमें आपको बचेगा 8 पचे 40 लाख रुपया। और वहीं अगर आप 2 काम ले लिए, मतलब 20 काम ले लिए हैं, बहुत कॉन्ट्रैक्टर को देखिएगा वो तो 200 टेंडर 250 टेंडर डालते हैं, तो उसमें मान के चलिए उन्होंने, क्योंकि काम तो कॉन्ट्रैक्टर को करना नहीं रहता है, वो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते हैं, कोई भी दूसरा को रहता है वो काम करता है। और अगर ऐसे में वो 20 काम ले लिया है तो 1 करोड़ लगभग उसके पास आसपास हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए 40 लाख रुपया 10 काम से, 40 लाख रुपया 10 काम से, प्लस 40 लाख के कामों में मेंटेनेंस आपको हर साल मिलता है। अब मान के चलिए आपके पास काम नहीं है तो आपको हर साल वो सोचिए मेंटेनेंस देगा 1 लाख रुपया या 75। शुरुआत में तो आपको मेंटेनेंस कम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन पार होते जाएगा आपको मेंटेनेंस काम अच्छा से मिलेगा। अगर आप अपने अच्छा से काम करने के किया होगा तो वो मेंटेनेंस, आपको उसमें मेंटेनेंस करने का ज़रूरत नहीं रहता है, क्योंकि मैंने खुद काम किया है तो मैंने देखा कि अगर आप अच्छे से रोड बनाइएगा या कुछ बनाइएगा तो उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं होता है, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो मान के चलिए 80 लाख रुपया 2 काम से हो 20 काम से हो गया, और 20 लाख रुपया जो है आपको मेंटेनेंस से मिल जाएगा। मेंटेनेंस करने में आपको ज़्यादा खर्चा आएगा भी नहीं। मान के चलिए मेंटेनेंस का आपको 30 लाख रुपया मिल रहा है तो 10 लाख में आप मेंटेनेंस आराम से निपटा दीजिएगा, और मेंटेनेंस के निपटाने के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट 1 करोड़ रुपया आप कमा पाइएगा। शुरुआत में आपको काम करने में आपको शुरुआत में दिक्कत हो, शुरुआत में आप इतना नहीं कमाइएगा तो बाद में आप ज़रूर अच्छे खासा इसमें अर्निंग कर सकते हैं, और अर्निंग करने के बाद आप करोड़पति इस फील्ड से बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ करोड़ों बन जाइए, करोड़ों कमा लीजिए, ऐसा बिल्कुल, ऐसा आप मेरा बातों पे मत जाइए। आपने खुद अपनी जगह पे देखा होगा कि इतने ठेकेदार हैं जो कितने किस लेवल पे पहुँच गए हैं। आजकल तो देखिएगा कि किसी भी फील्ड में है तो वो अगर उस फील्ड का खिलाड़ी बना हुआ है तो उसमें अच्छा खासा कमा रहा है। जैसे मैंने, हमारे घर के बगल में एक पान बेचने वाला है, वो उसका बिल्डिंग अपार्टमेंट ठोका हुआ है, तो ऐसा रहता है कि वो साइड से कुछ और काम करते हुए अच्छा खासा कमाता है। और एक पान बेचने वाला जब इतना कमा रहा है तो जब आप बिज़नेस के फील्ड में उतरिएगा, वो भी एक तो बिज़नेस ही है पान बेचना, आप साथ में आप भी कर सकते हैं ऐसा काम करते हुए। और साथ में अगर आपका बिज़नेस और कुछ आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप हार्डवेयर का खोल सकते हैं, जिसमें सीमेंट, छड़ और गिट्टी बेच सकते हैं। मान के चलिए आपका अगर बिक नहीं रहा है तो आप अपने काम में यूज़ कर लीजिए, एल्युमिनियम का काम कर सकते हैं, जितने भी सिविल के काम हैं वो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें जब आप काम कीजिएगा तो आपको स्कोप बहुत सारा दिखेगा। आप अगर सिविल इंजीनियर है तो आपको तो लाइन लग जाएगा स्कोप का, इतने सारे इसमें काम निकलते रहते हैं। दोस्तों इसी तरह की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।